गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंट्रोपी प्रोडक्शन एंड इट्स रेट्स इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम एक क्लोज सिस्टम लेंगे। ठीक है, तो उसमें किसी भी वेरियस कंपाउंड है उनका अमाउंट होगा N1 N2 N3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इनका अमाउंट चेंज होता रहेगा N1 N2 N3 का। ठीक है, और बिग एंड एक्सटेंसिव क्वांटिटी। ठीक है, तो इनको जो हम लिखेंगे, ठीक है, इनको जैसे आप कोई भी आप थर्मोडाइनमिक फंक्शन ले लो, जी ले लो, तो जी किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का, प्रेशर का, नंबर ऑफ मोल्स का। और वर्क फंक्शन ए, वो किसका फंक्शन होता है? टी वी एन जे का और टी यू एन जे का। एंथैल्पी किसका होता है? एस का, पी का और एन जे का। और इंटरनल एनर्जी किसका होता है? एस का, वी का और एन जे का। जैसे आपने गिब्स ड्यूहन इक्वेशन पढ़ी होगी, तो गिब्स ड्यूहन इक्वेशन जैसे ही ये पूरा एक्सप्रेशन चलेगा, रिमाइंड कर लेना अपने माइंड में उसके जैसा ही। तो मान लो हमने सबसे पहले एनर्जी ले ली, इंटरनल एनर्जी ई। ठीक है, तो वो किसका फंक्शन होता है? एस का, वी का एंड एन जे का। तो अब हम इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आपने गिब्स ड्यूहन इक्वेशन में भी शायद लिखा होगा ऐसे। तो इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन में डेल्टा एस, बाकी के दो कांस्टेंट, एक का डिफरेंशिएशन और उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन, और बाकी दो कांस्टेंट सेम ऐसे ही वी के साथ करेंगे, बाकी दो कांस्टेंट सेम ऐसे ही एन के साथ करेंगे। और एन तो कितना भी हो सकता है आपका, 1 2 3 4 5 6, जितने आपके कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एन जे लिख दिया सबमिशन करके सिंपली। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे जो ये तीन चीज़ें आई हैं, अब इनकी हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एस, वी एट कांस्टेंट वी और एन जे, और डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट ए कांस्टेंट एस और एन जे। इन दोनों की मतलब जो ये डिफ्रेंशिएशन है इनकी वैल्यू निकालेंगे। इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम एक ये फॉर्मूला रखेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ये आपका फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से था, जो आपका वहाँ पे नहीं था, यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू वाला फॉर्मूला। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को इससे रिप्रेजेंट कर रखा है बस। ठीक है, और ये आपका एक और फॉर्मूला होता है डी का, टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद एस के साथ, और कांस्टेंट रख देंगे वी और एन जे को। तो फर्स्ट इक्वेशन को डेल्टा एस के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे और वी और एन जे को हम कांस्टेंट रख देंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में, ठीक है, और सेम ऐसे ही इस इक्वेशन में हम इसको यू को वी को कांस्टेंट रख देंगे, और एस और एन सॉरी वी के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे और एस और एन जे को कांस्टेंट रख देंगे। तो इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी टी और इसकी वैल्यू आएगी माइनस पी। ठीक है, अभी जो टी और पी वैल्यू आई, अब इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? डी ई इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, और ये तो एज इट इज सेम यहाँ पे रख ही दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा केमिकल पोटेंशियल होता है उसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एन जे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और एन जे, या फिर वर्क फंक्शन के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एंथैल्पी के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और इंटरनल एनर्जी के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मेनली हमें मतलब इस इंटरनल एनर्जी से है। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर करो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम सिंपली क्या लिख देंगे? डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एन जे एट कॉन्स्टेंट वी एस और एन आई पे। ठीक है, यहाँ पे यू आई सॉरी यू जे रख देंगे सिंपली। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू केमिकल पोटेंशियल है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू केमिकल पोटेंशियल रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डी का एक्सप्रेशन सिंपली ये आ गया। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर देंगे, टी डी एस को इस साइड ले जाएंगे और टी डी एस को इस साइड ले आएंगे, और डी को इस साइड ले जाएंगे और माइनस कर देंगे हर साइड से। ठीक है, फिर यहाँ से डी एस की वैल्यू निकाल लेंगे। डी एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टी को सबके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जो आपका यहाँ पे ये जो पूरी रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है,
तो इसका मतलब होगा कि आपकी जो हीट फ्लो अंदर आ रही है वो आउट भी जानी चाहिए, अंदर भी आनी चाहिए और बाहर भी जानी चाहिए। उससे क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। उसके बाद आपकी एंट्रोपी चेंज होगी। एंट्रोपी क्या होगी आपकी, जो लास्ट हमने जो क्लासेस में पढ़ा था, लास्ट एक्सप्रेशन किया था, डी एस क्या होता है, डी आई एस प्लस डी ई एस। ये इंटरनल की वजह से होता है, जो इंटरनल एंट्रोपी चेंज होती है ये जब सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन करता है, जो एंट्रोपी चेंज होगी वो ये होगी, ठीक है। और यहाँ पे डी ई एस क्या होता है, मान लो आपकी कोई सिस्टम है, ठीक है, मान लो ये आपका सिस्टम है और ये आपकी कोई सराउंडिंग बर्नर रख दिया हमने, वो ए और बी का एग्जांपल देते हैं, यहाँ से नीचे से हम हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, तो मान लो थोड़ी सी हीट आपकी लॉस हो रही है बाहर, ठीक है, तो आपका मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रही है, ठीक है। तो आपका जो डीई का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, डीई एस का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन में टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी डी एस इज इक्वल टू क्यू, और क्यू क्या होता है, डीई प्लस पी डी, ठीक है। तो यहाँ से डी टी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीई प्लस पी डी वी, ठीक है। अब यहाँ से जो सारी इक्वेशन आई आपकी, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन और ये फिफ्थ इक्वेशन, इन तीनों को कंबाइन करके हम एक जनरल एक्सप्रेशन लिख दें। इन तीनों को कंबाइन करके जो वैल्यू आई उसकी वैल्यू उसमें पुट कर दी, मान लो डी ई एस की वैल्यू इसमें पुट कर दी, डी आई एस की वैल्यू पुट कर दी, और फिर यहाँ पे डी एस की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद लास्ट जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपका ये आएगा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, आपका सिंपली बचेगा डी आई एस इज इक्वल टू -1 अपॉन में टी समेशन ऑफ म्यू जे डी एन जे। अब हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, कि एक रिलेशन लिखेंगे किसके वर्सेस, एक तो आपका नंबर ऑफ मोल्स के वर्सेस और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है आपका सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, और ये इक्वल टू है, ठीक है, ध्यान रखना ये इक्वल टू है, प्लस नहीं है, ठीक है, ये इक्वल टू है, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो गया इसके। अब यहाँ से इसको रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है, रीअरेंज करने के बाद ये एक्सप्रेशन आया, और यहाँ पे वी जे को इसके साथ लेके जाएंगे तो एन जे माइनस एन जे नोड किसके इक्वल हो गया, वी जे और ईटा के, ठीक है। साई लिख दो, इसको ईटा लिख दो, जो भी लिखना चाहो बोलना चाहो। अब इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये तो आपका हो गया मोल्स एट ए टाइम टी, जब आप किसी भी रिएक्शन के बीच में जब मोल्स देखोगे तो वो आपका एन जे होगा। एन जे नोट क्या होता है, स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तब कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, ठीक है। तो ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में जितने नंबर ऑफ मोल्स थे वो तो कांस्टेंट रहेंगे। चेंज क्या होगा, केवल आपका एन जे होगा, क्योंकि हम अलग अलग टाइम पे देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स क्या है। तो इस इस इक्वेशन का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसका डी एन जे प्लस वी जे डी ई, ये आ जाएगा डी इटा, ठीक है, डी साई लिख दो इसको, ठीक है। इसके बाद